प्यारे बच्चों, मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देंगे। इसके बाद में अभ्यास के सवाल लगाएंगे। देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद में सवाल लगाएंगे। समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिनके पदों में उदाहरण देखो, पहले थोड़ा एक सा 2 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब एक आ जाता है, प्रथम पद क्या होगा? जो पहला पद हो उसको कहते हैं प्रथम पद। A1 बराबर 1 है, A2 बराबर दूसरा पद 2 है, A3 बराबर 3 है, A4 बराबर 4 है। इस प्रकार श्रेणी दी गई है। हमें प्रथम पद चाहिए। पहले प्रथम पद A1 बराबर 1। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? सार्व अंतर देखो ना, दूसरे पद से पहला पद घटाया जाता है, तो A2 माइनस A1, तो 2 में से 1 चला गया 1, और अगला ऐसे निकालेंगे A3 माइनस A3 माइनस A2, तो 3 में से 2 बराबर 1। ऐसे ही A4 माइनस A3, तो 4 में से 3 बराबर 1। अंतर बराबर आ रहा है। जब अंतर बराबर आ जाए तो ऐसी दी गई सूची को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। सार्वंतर को निकालना, सार्वंतर तो D बराबर होता है D बराबर होता है पदों में अंतर। पदों में अंतर D बराबर क्या होता है? पदों में अंतर। देखिएगा इधर AN माइनस 1, ये पदों में अंतर। ठीक है, और हम आगे देखते हैं। अब पहला सवाल देखिएगा। अब हम पहला सवाल देखते हैं इसका। निम्न स्थिति में से किन स्थिति से संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? नंबर 1 का पहला देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। ठीक है, एक बार और देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, और अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए किराया 8 रुपया है। अब हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ये समांतर है या नहीं है। प्रथम किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया लग रहा है? देखो ना, 1 किलोमीटर चलेंगे तो हमें से 15 रुपया लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या है जी? A1 बराबर है कितने रुपए? 15 रुपए। अब हम जब 2 किलोमीटर चलेंगे, कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर चलने के बाद में किराया A2 कितना लगेगा? 15 प्लस 8, 15 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 23। जब हम 2 किलोमीटर चलेंगे तो कितना लगेगा? 2 किलोमीटर का किराया A3 बराबर कितना लगेगा? हमें 23 प्लस 8, 23 प्लस 8, 8 3 11 31, और 4 किलोमीटर का किराया कितना लगेगा? A4 बराबर 31 प्लस 8 बराबर 39। अब हम देखते हैं इसका प्रथम पद कितना है। प्रथम पद A1 बराबर कितना है? 15 है, और सार्व अंतर कितना है? सार्व अंतर सार्व अंतर D बराबर, देखिएगा इधर, ये है और ये है, ये है, ये है। हमें A2 से A1 घटाना होता है। A2 से A1 घटाना होता है, तो 23 से 8 घटाना, 23 से 15 घटाना है, 8 बचेगा। और A3 से A2 घटाना होता है। A3 कितना है? 31 है। 31 से कितना घटाना है? 31 से 23 घटाना है, 8 बचेंगे। कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। और हमें A4 से A3 घटाना होता है, तो
39 से 31 घटाना है तो 8 बचेंगे। देखिएगा अंतर समान है, अंतर समान है। यदि अंतर समान है तो हम क्या कहेंगे? यदि अंतर समान है तो हम कहेंगे दी गई सूची, दी गई सूची समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखेंगे इसका। हेलो, दूसरा सवाल देखते हैं। किसी बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला प्रत्येक बार की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। माना कि सॉल्व करते हैं इसको। माना कि बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा A1 बराबर पहली बार में x भाग है। कितने भाग है? x भाग है। ठीक है। अब पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा A2 बराबर। देखिएगा हमारे पास पहले कितनी थी? पहले हमारे पास x थी। जितनी x है उसमें से 1/4 बाहर निकाल ली है। 1/4 बाहर निकाल ली है x से। देखिएगा इसका अब एलसीएम लेके हल करेंगे। 4 1 4 और माइनस x, तो 4x माइनस x बटे 4। तो 4x से 1x गया तो कितना बचा है? 3x बटे 4। A2 निकला है। अब दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा A3 जितनी हमारे पास रह गई थी उसमें से अब कितने निकालेंगे? उसमें से निकालेंगे अब इतनी तो रह गई है। जब एक बार फिर निकालेंगे तो 1/4 निकलेगी। जितनी रह गई थी, कितनी रह गई थी? 3x बटे 4। अब देखिएगा इसका, अब हमें एलसीएम लेना है थोड़ा, तो 4 चक्कू 16, थोड़ा इसको सरल करते हैं। 3x बटे 4 माइनस 4 चक्कू 16 और 3x। ठीक है, इसको हल करिएगा। लासा इसका जो होगा एलसीएम वो 16 होगा। ये 3 12, 4 बार जा रहा है इसमें भाग, 4 बार जा रहा है, 4 12 माइनस 3, ये तो 16 3 ऐसे ही रहेंगे। तो 12 से 3 घट गए, कितने बचे? 9x बटे 16। इतने भाग रह गए ये शेष। और तीसरी बार जब ऐसे ही करेंगे, कितनी बार? तीसरी बार A3, ये सेम लिखा हुआ है यहाँ पर A3। तीसरी बार तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो बची हुई है, कितनी बची है? 9x बटे 16 माइनस, और जितनी बची है उतने में से 1/4 तो बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार देखो ना इधर। अब तो 9x जे 16 चौको 64, तो 9x 16 माइनस 9x बटे 16 चौको 64। जब इनका हम एलसीएम लेंगे, तो 64 आएगा। यहाँ 4 बार जाएगा, 9 4 36 माइनस 9x,
जब ये घटकर बचेगा 36 में से 9 हो 27x, कितना बचेगा 27x बटे 64। अब हमें ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो पहले हमें सारवंतर चाहिए। क्या चाहिए? सारवंतर। यदि सारवंतर समान आ जाए, सारवंतर समान आ जाए तो d बराबर निकालना है। d बराबर क्या निकलेगा? पहले दूसरे पद से पहला पद घटाइएगा, a2 माइनस a1। दूसरा पद कितना है? दूसरा पद a2 बराबर कितना निकला है? 3x बटे 4। और पहला पद कितना है? a1 x। देखिएगा इधर, जब इसको हम एलसीएम लेके हल करेंगे तो क्या निकलेगा? 3x माइनस 4x। जब हम हल करेंगे इधर तो क्या आएगा? 3x में से 4x घटाने है तो माइनस की x बटे 4 बचेगा। ये d का मान निकला है। अब हम यहाँ निकालते हैं एक और। हमें क्या करना होता है? a3 से a2 घटाना है। तो a3 कितना है? देखिएगा इधर a3 कितना निकला है? 9x बटे 16 माइनस a2 कितना है? a2 हमारा निकला है 3x बटे 4। इनका जब एलसीएम लेंगे 16 आएगा। 16 और 4 का जब एलसीएम लेंगे 16 आएगा। तो 9x माइनस इसमें 4 बार जाएगा, 4 3 12x। जब इसको घटाएंगे माइनस के 3x बटे 16 बचेंगे। देखिएगा अंतर, यहाँ पर माइनस के 3 बटे 16x है, यहाँ पर अंतर माइनस के x बटे 4 है। अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। तो दी गई श्रेणी कैसी है? अतः दी गई श्रेणी, अतः सूची समांतर नहीं है। समांतर कहते हैं एपी नहीं है, एपी नहीं है, एपी नहीं है। अगला सवाल देखते हैं इसी का। तीसरा सवाल देखते हैं इसका। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 15 रुपया है। प्रथम मीटर की खुदाई लागत 15 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 5 रुपया है। 5 रुपये बढ़ जाती है। दोबारा सवाल देखेंगे। यदि 1 मीटर खोदेंगे तो हमसे कितने रुपए देने होंगे? 15 रुपये देने होंगे। उसके बाद यदि हम कुछ 1 मीटर भी खुदवाएंगे ज़्यादा तो हमें 5 रुपये देने होंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा 1 मीटर खुदाई की लागत कितने रुपए है? प्रथम बार खोद रहे हैं तो A1 बराबर कितनी? 15 रुपये। और 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी है? A2। देखिएगा 15 रुपया तो हमसे पड़ेगा और ज़्यादा कितना पड़ रहा है? 5 रुपये। कितना है? 150 है भाई, सॉरी 150 रुपया है और ये 50 रुपया एक्स्ट्रा पड़ रहा है। 150 रुपया और 50 रुपया। देखो ना इधर 150, इधर 150, इधर 50 रुपया हमसे एक्स्ट्रा पड़ रहा है। 1 मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है। यदि दूसरा मीटर खुदाएंगे तो 50 रुपये हमसे क्या पड़ेंगे? एक्स्ट्रा पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? एक्स्ट्रा पड़ेंगे हमसे। तो 50 एक्स्ट्रा पड़ेंगे। तो देखिएगा पहले तो 150 प्लस 50 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो टोटल कितने हुए? टोटल 200 रुपये हुए। कितने हुए? 200 रुपये। ऐसे ही 3 किलोमीटर की खुदाई का लागत A3 बराबर कितना? A3 बराबर देखिएगा 200 रुपया। तो ये इसके बाद में 50 रुपया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कितने होगा? 250। ठीक है, ऐसे ही 4 मीटर की खुदाई का मूल। ठीक है, A4 तो कितना होगा? 250 प्लस 50 एक्स्ट्रा वाले तो कितने हो गए? 300। दोबारा देखिएगा, यदि हम 1 मीटर की खुदाई करते हैं तो हमें 150 रुपये देने होंगे। ठीक है, यदि हम उससे ज़्यादा करेंगे तो 2 मीटर खुदवाएंगे तो 150 रुपये वो, 50 रुपये एक्स्ट्रा। तो 2 मीटर खोदेंगे
तो हमसे कितना रुपये जाएंगे, 200 रुपये जाएंगे। इधर देखिएगा, यदि 3 मीटर खुदवाएंगे तो क्या होगा, 3 मीटर, पहले 1 किलोमीटर का कितना, 1 मीटर का कितना, 1 मीटर का है 150 रुपया, और 50 जो एक्स्ट्रा वाले 1 मीटर एक्स्ट्रा खुदवा रहे हैं तो 200 और 50 250 लगेंगे। इनके बाद में 4 मीटर, 1 मीटर बढ़ गया तो 250 जे लगेंगे, और 50 रुपये एक्स्ट्रा 300 लगेंगे। अब देखते हैं ये जो सूची बनी हुई है समांतर है या नहीं है। समांतर होगी तो हमें सारवंतर ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, सारवंतर, सारवंतर, सारवंतर डी बराबर होता है अगले पद से उससे पिछला पद घटाना है। A2 से A1 घटाना है। A2 से जब A1 घटाएंगे तो A2 कितना है, 200 है। देखो ना इधर 200 है, और A1 कितना है, 150 बराबर कितना, 50। और ऐसा ही और देखेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है, A3 250 है। A2 कितना है, A2 200 है। घटाएंगे कितना आएगा, 50 आएगा। ऐसा ही A4 माइनस A3, तो A4 कितना है, 300 है, और A3 कितना है, 250 है। तो घटाएंगे, अंतर कितना आया है, 50। अंतर देखो समान आ रहा है। अंतर जब समान आ रहा है, दी गई सूची कैसी होगी, दी गई सूची अतः दी गई सूची कैसी होगी, AP होगी। AP को बोलते हैं समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल चौथा देखते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो हमें ये बताना है कि ये जो इससे जो निकलेगा मूलधन मिश्र धन जैसा समांतर श्रेणी है या नहीं है। जब कोई चक्रवृद्धि लगता है तो इसमें अंतर समान नहीं होता है। चक्रवृद्धि लगता है तब अंतर समान नहीं होता है। तो ये पहले ही से हमें पता है कि ये दी गई श्रेणी जो निकलेगी ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए। ठीक है, तो दर कितनी है, दर 8% है। मूलधन कितना है, मूलधन A1 बराबर कितना है, 10,000 रुपया, 10,000 रुपये। अब हमें एक वर्ष बाद मिश्र धन तो कितना होगा, A2 बराबर, सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100n। यह सूत्र लगेगा यहाँ पर। देखिएगा, P को कहते हैं मूलधन, तो 10,000 गुणे 1 प्लस R का मान 8/100, n का मान प्रथम वर्ष है तो 1 वर्ष। ठीक है, देखो इधर अब, तो 10,000 गुणे कर दीजिएगा गुणा 100 100 और 8 108 बटे 100 काट दीजिएगा, 2 बिंदु 1 1 1 1, तो कितना बचा है, यहाँ पर बचा है 100 गुणे 108। जब इनका हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, देखो ना इधर 2 बिंदु इसमें चपका दीजिएगा लास्ट में, 108 में 2 बिंदु। ठीक है, ये A2 निकला है। क्या निकला है, A2 निकला है। अब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मिश्र धन, 2 वर्ष बाद मिश्र धन A3, जो ये होगा ये मूलधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। तो सूत्र में यही लगाना है। जब यही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 108 डबल बिंदी इंटू 1 प्लस 8/100, यहाँ 1 के जगह पर 2 पावर हो जाएगी, 2 वर्ष का है। खोल दीजिएगा इसको, देखो इसको इसमें गुणा करते हैं, 100 हो जाएगा, 100 8 में जोड़ेंगे 108 हो जाएगा, 108/100। ये कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। जब 2 बार लिखा है 2 बार खोल दीजिएगा इसको, तो 10 8 00 गुणे 108 गुणे
108 बटे 100/100, दो बिंदी से दो बिंदी काट दीजिएगा। ठीक है, अब इनका गुणा कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा। जब इनका गुणा करेंगे हम लोग क्या करेंगे, जब इनका गुणा करेंगे, ये गुणा में आएगा 12,597 और 12/100, दो बिंदी बाद एक और दो अंक बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। ठीक है, अब हमें A3 पता हो गया। अब हम क्या करते हैं, अंतर देखते हैं। जब तक हम अंतर नहीं देखते हैं तब तक हम क्या नहीं बता पाएंगे, श्रेणी नहीं बता पाएंगे, समांतर श्रेणी नहीं बता पाएंगे। डी, हमें A2 से घटाना होता है A1, तो A2 कितना है? A2 कितना है? A2 है 108 डबल बिंदी, और A1 कितना है? 10,000, तो घटाएं कितना बचेगा? 800। ठीक, और अगला ऐसे करते हैं, A3 से A2 घटाते हैं। A3 कितना निकला है? A3 12, 5, 9, 7, ये पॉइंट लगे, पॉइंट वाला हटा दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये रख दीजिएगा, तो 10, 8 डबल बिंदी मानक कर दीजिएगा। जब इसको घटाएंगे, 5 अंक है इधर, तो 5 अंक ले लो। यहाँ से 0 घटाएंगे इससे तो 7 बचेगा, फिर 0 घटाएंगे फिर 9 बचेगा। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, 15, 15 से हट गया 7, और यहाँ से लिया था, यहाँ 1 रह गया, 1 से 0 गया तो 1 रह गया, और ये 1 से 1 0। देखो ना इधर कितना आया है, इधर यहाँ 800 है, यहाँ 1797 है। ठीक है, अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, अतः अंतर समान नहीं है। सूची समांतर श्रेणी नहीं है, या हम कहेंगे AP नहीं है। क्या कहेंगे? AP नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार के सवाल लगाने के लिए और इसको एक बार दोबारा और देख लीजिएगा। ठीक है, यदि हमें समांतर श्रेणी में कुछ भी बताना है तो हमें पहले सार्वंतर ज्ञात करना है। यदि अंतर समान आ जाए तो हमें कहना है ये श्रेणी कैसी है, ये श्रेणी समांतर है। ठीक है।